आपको कुछ तस्वीरें आज मतदान के दौरान के दिखाते हैं। इन तस्वीरों से आप समझिएगा कि कितने अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि छुटपुट घटनाएं सामने जरूर आई हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। पेंड्रा, सूरजपुर, बालोद, जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर और बिलासपुर की 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे मतदान केंद्रों के बाहर वोटर्स की कतार नजर आई। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। पहले चरण में 53 ब्लॉक की पंचायतों की वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। लंबी कतार होने के बावजूद वोटर्स यहां लाइन में लगे नजर आए। गजब का उत्साह नजर आया है। सभी बारी बारी से अपने पसंदीदा प्रत्याशी को यहां पर उन्होंने वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये 8 तस्वीरें वोटर्स के उत्साह की, और अब ये 6 तस्वीरें आप देखिए छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं में भी मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह नजर आया। मंत्री, विधायक और सांसद भी पंचायत चुनाव के दंगल में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए यहां पर पहुंचे। सूरजपुर, बैकुंठपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सूरजपुर की है, जहां के वीरपुर गांव में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने पति के साथ पहुंची। बाइक पर सवार होकर मंत्री पहुंची थी वोट डालने, मतदान करने के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर बैकुंठपुर की है, जहां पर खड़गवां विकासखंड में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने परिवार के साथ मतदान किया। तीसरी तस्वीर भी आप देखिए, बेमेतरा के कुर्रा ग्राम पंचायत की है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल पहुंचे, अपने परिवार के साथ उन्होंने मतदान किया। चौथी तस्वीर दुर्ग की है, जिसमें पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू नजर आ रहे हैं। उनका क्षेत्र है, अपने गांव पाउवारा मतदान केंद्र वो पहुंचे, वोट डाला उन्होंने। वहीं 5वीं तस्वीर जगदलपुर की है, जहां पर सांसद महेश कश्यप ने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया। और आखिरी और छठी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह है कांकेर के भानु प्रतापपुर की, जहां विधायक सावित्री मंडावी ने अपने गृह ग्राम तेलगरा में वोटिंग की। तो वोटर्स की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, नेताओं की तस्वीरें दिखाई जो वोट कर रहे हैं। वोटर्स वो भी हैं, वोटर्स ये भी हैं। तो जनता से लेकर, आम से लेकर खास, सभी ने आज वोटिंग की है, मतदान किया है। और पहले चरण की वोटिंग आज संपन्न हो चुकी है प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। वोटर्स में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह भी नजर आया। सुबह से ही पोलिंग बूथों के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी कतार नजर आई। वोटर्स ने एक साथ पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य को वोट किया। पहले चरण में 53 ब्लॉक की पंचायतों में वोटिंग हुई, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रही। लगभग 1-1.5 घंटे से हम लोग लाइन में खड़े हैं। हमारे गांव का सरपंच ऐसा होना चाहिए जो गांव के नागरिकों को देखते हुए रोड है, जल है, तालाब है इत्यादि को अच्छे प्रकार से करे। ऐसा सरपंच हम चुनने के लिए आज यहाँ खड़े हैं वोट डालने के लिए। एक तरीके से अपना योगदान देने आई हूँ। मैं कॉलोनी में रहती हूँ, गांव में नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं जो हो रहा है विकास का काम, उसमें अपना योगदान मत देके योगदान देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जल का, अभी जल स्तर जो है बहुत गिर रहा है, उसके लिए जल्दी से कुछ हो ताकि सभी के पास पानी पहुंच पाए। नल का, नाली का, सड़क का विकास हो। जहां हम लोग रहते हैं वहां पर सड़क अभी बना नहीं है। वोटिंग के दौरान हिंसा की भी घटनाएं सामने आई हैं। सूरजपुर के एक मतदान केंद्र पर कथित फर्जी वोटिंग की बात पर पंच प्रत्याशी और मतदाताओं के बीच मारपीट हुई। वहीं प्रत्याशी और मतदाता इसकी शिकायत करने थाने भी पहुंचे। वहीं सूरजपुर में ही एक पोलिंग बूथ पर सरपंच पद के 2 उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर पर आपस में बदल गया, जिसके चलते घंटों तक मतदान प्रभावित रहा। मौके पर सहायक निर्वाचन अधिकारी ने पहुंचकर जांच की बात कही है। जो 8 का प्रकाशित है और जो मतपत्र है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। उनकी शिकवा शिकायत हमारे पास लिखित में आएगी, हम उनकी बात का जांच कराएंगे और जांच के बाद उनको निष्कर्ष से बता देंगे। चुनाव में धनबल के जरिए वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश भी नजर आई, लेकिन पुलिस और जागरूक ग्रामीणों ने इन कोशिशों को विफल कर दिया। धमतरी के गुजरा गांव में ग्रामीणों ने 2 वाहनों को पकड़ा, जिसमें साड़ी और गमछे बांटे जा रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी और प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग की। वहीं मुंगेली में भी पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में साड़ियां, दरियां और मिठाइयां जब्त की। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया है। चुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी में जीत हार को लेकर दावे और वार पलटवार भी जारी रहा। शराब, पैसे बांटने के अलावा जिस तरह से इन लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, डराने धमकाना भी काम किया है। और ग्राम पंचायतों को चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी और हमारे अधिकांश जगह हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे। गांव में भी
सकारात्मक वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे अधिकृत प्रत्याशी पंचायतों में भी बड़ी संख्या में जीत कराएंगे और गांव के विकास को आगे बढ़ाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसके नतीजे मंगलवार को आ जाएंगे। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें अपनी किस्मत जरूर आजमा रहे हैं। निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।